एक तरफ इमरान खान की बात करें तो शहबाज सरकार के लिए गले की हड्डी इमरान खान बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ और ऐसे में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा हुआ खून से लाल। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान, 50 से ज्यादा लोगों की चली गई जान। एक बेहद पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जा गिरता है। आज ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में साइंटिस्ट ने 50 से ज्यादा मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है, लेकिन आज हालात ये कि वही आतंकवादी उसके लिए खतरा बन गए हैं। ये घटना उस समय घटी जब अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम से कई गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक पहले से घात लगाए आतंकियों ने यात्रियों से भरी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ लोगों को समझने का मौका न मिला कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक उनकी जान चली गई। हमले की विभीषिका की जो तस्वीरें, उससे ये समझा जा सकता है कुछ गाड़ियां पूरी तरह छलनी हो चुकी हैं और शीशे हमले के बाद पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इस हमले में अब तक 8 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा घायल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। यही वजह है कि मरने वालों का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस हमले को लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ घेराबंदी भी तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने इस हमले को पाकिस्तान सरकार की नाकामी बताया। वहीं सरकार मामले पर डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में यात्री वाहनों पर गोलीबारी की निंदा करते हुए कहा कि कुर्रम जिले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना बेहद कायरतापूर्ण और क्रूर है। हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। कानून व्यवस्था स्थापित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए आज वही दहशतगर्द सरदर्द बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये कोई पहला हमला नहीं। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की जान चली गई। वहीं आज हुए आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान उसी जाल में फंस चुका है जिसको उसने दूसरों के लिए बिछाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां का माहौल टाइट नजर आ रहा है। वजह यह है कि जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश के बाद, यानी कि सर्वे के आदेश के बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन। बिल्कुल, जुमे की नमाज का पहला दिन है और यही एक बड़ी वजह है कि संभल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति ना खड़ी हो जाए या फिर अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन जुमे की नमाज को देखते हुए लगातार अलर्ट मोड पर है। मस्जिद विवाद, प्रशासन अलर्ट। टीएमएसपी ने किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज
ना हो कोई विवाद। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती, ड्रोन से संभल की शांति व्यवस्था पर नजर। ये तस्वीर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किए जाने और मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बीच तब आई जब जुमे की नमाज से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। दरअसल महंत ऋषिराज ने यह दावा किया है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। इस दावे के बाद हिंदू पक्ष ने इस आवाज को कोर्ट में बुलंद किया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार देर शाम टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर सर्वे किया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण दिखाई दी। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। और चलिए जाग उठा भारत में वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।